सिंध हुकूमत ने फैसला किया ब्रांड न्यू जाम सादिक ब्रिज बनाया जाए। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है, पिलर निकालने का अमल शुरू हो चुका है। 6 माह का वक्त इंशाल्लाह लगेगा अगर इसी तरीके से तेजी के साथ काम चलता रहा। इंडस्ट्रियल एरिया को डिफेंस से और डिफेंस को इंडस्ट्रियल एरिया से मिलाएगा। भाई जाम सादिक ब्रिज के हवाले से एक बड़ी अपडेट के साथ देखें, जाम सादिक ब्रिज को असर नो तामीर करने का फैसला कर लिया गया है। न सिर्फ फैसला किया गया, फैसला तो बहुत पहले कर लिया था, लेकिन अब इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है, पिलर निकालने का अमल शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पे जाम सादिक ब्रिज है, देखिए जाम सादिक ब्रिज की अगर मैं अहमियत की बात करूं, ये डिफेंस को कोरंगी से और कोरंगी को डिफेंस से मिलाता है। यानी कि एक बड़ी अहम शारा है जो इंडस्ट्रियल जोन को अपने साथ मिलाता है। यानी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ये तिजारत का सबसे बड़ा मरकज़ है कोरंगी का, जहां पर इस ब्रिज की अहमियत से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हैवी ट्रैफिक यहां से गुजरता है। जाम सादिक ब्रिज की अगर बात करें तो जाम सादिक ब्रिज की अहमियत इतनी है कि जब बारिशें आती हैं तो एक तरफ जहां पर कोसवे का रोड बंद हो जाता है नदी की वजह से, और दूसरी तरफ नदी का रोड बंद हो जाता है, तो कोरंगी वालों को, लांडी वालों को डिफेंस और आगे से मिलाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है जाम सादिक ब्रिज। और जाम सादिक ब्रिज इतना खस्ता हालत में मुब्तला हो चुका था कि उसको बनाना तो दूर की बात है, अगर उसके ऊपर मेंटेनेंस भी की जाती तो मेरा ख्याल है कि बेकार था, क्योंकि वो इतना खस्ता हाल हो चुका है। अदम तवज्जोही की वजह से जाम सादिक ब्रिज के असर नो तामीर करने की ज़रूरत थी। फिर सिंध हुकूमत ने फैसला किया। मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं ये वो जाम सादिक ब्रिज है, जो ट्रैफिक आपको देखने को नज़र आ रहा है जाम सादिक ब्रिज के ऊपर। ये खस्ता हाल हो चुका है ब्रिज, ये कभी भी खुदा न खास्ता इसके ऊपर हादसा हो सकता है। इसीलिए ये फैसला किया गया कि भाई ये हादसा हो इससे पहले एक ब्रांड न्यू जाम सादिक ब्रिज बनाया जाए। तो इसी के साथ ही आप देख रहे हैं जो जाम सादिक ब्रिज को एक जो रूट है उसको निकाला जाएगा। यानी कि जाम सादिक ब्रिज को छेड़ा नहीं गया, बल्कि एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया को डिफेंस से और डिफेंस को इंडस्ट्रियल एरिया से मिलाएगा। यानी कि एक बड़ी अहम ये ब्रिज है जिसके थ्रू हैवी ट्रैफिक भी गुजरता है और लोकल ट्रांसपोर्ट की भी नकलो हमल जो है वो यहीं से होती है। तो जाम सादिक ब्रिज को अब अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। बमुश्किल 6 माह का वक्त इंशाल्लाह लगेगा अगर इसी तरीके से तेज़ी के साथ काम चलता रहा, तो 6 माह के अंदर अंदर ये नया ब्रिज बना दिया जाएगा। और जितनी नकलो हमल है, चाहे वो हैवी ट्रैफिक की हो चाहे वो लोकल ट्रांसपोर्ट हो, लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला और नकलो हमल का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। सिर्फ जाम सादिक ही नहीं बन रहा, 2 और 3 यानी कि 3 बड़ी अहम पेशरफ्त है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये मलिर एक्सप्रेस वे, मलिर एक्सप्रेस वे जो कि कयूमाबाद से शुरू होता है, 0 पॉइंट से शुरू होता है और काठौर पर जाकर इसका इख्तिताम होता है। मलिर एक्सप्रेस वे का फ़ेज़ 1 मुकम्मल कर लिया है। यहाँ से आप चढ़ते हैं कयूमाबाद से, पहले इंटरचेंज से आप जाते हैं कोसवे, कोसवे से फिर आप शाह फैसल पे जाते हैं। तो ये 2 आपके इंटरचेंज अभी इस वक्त फ़आल हैं। ये फ़ेज़ 1 है और फ़ेज़ 1 को आम ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक की नकलो हमल का सिलसिला जो है वो जारी है। आगे शाह फैसल से लेके काठौर तक सेकंड फेज़ में उसको काम को कंप्लीट किया जाएगा। अभी की अपडेट ये है कि जाम सादिक पे काम शुरू हो गया है। मलिर एक्सप्रेस वे जो है वो फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो गया है और नदी वाला जो ब्रिज है जो तकरीबन 2 किलोमीटर का बनाया जाएगा, उस पुल को भी बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। जाम सादिक और नदी वाला जो पुल है मेन, जो कोरंगी का जो अल्लाह वाला टाउन को जाके मिलाता है, कोरंगी जो क्रॉसिंग को जाकर मिलाता है, वो जो रोड है उसके ऊपर एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है, क्योंकि बारिशों में बड़ा मुतासर होता था वो रोड और शहरियों को गुजरने में मुश्किल होती थी। कई हमने देखे लोगों के हादसात भी रूनुमा हुए, लोगों की जान भी गई, लोगों के माल भी गए। फिर सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि वहाँ पर भी एक ब्रिज बनाया जाएगा। तो भाई 2-3 बड़े काम हो रहे हैं, जिसके काम होने से एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी हमें देखने को मिलेगी।